चल रहा है, वही तो देख रहे हैं, कोई इक्विपमेंट नहीं जल रहा है ना, इधर से आ रहा है। चलो बताओ, कल का टॉपिक बताना। क्या था सुधांशु, क्या था? हाइपर कंजुगेशन। हाँ वही ना, हाइपर कंजुगेशन में लास्ट में एप्लीकेशन 3-4 पॉइंट लिखा दिए। ठीक है, वो चैप्टर तब तो बताए होंगे कल, जो खत्म हो गया वो चैप्टर। कौन चैप्टर खत्म किए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। अब सेकेंड चैप्टर जो हम लोग का है ऑर्गेनिक का, वो सेकेंड थर्ड दोनों साथ ही हो जाएगा, है ना। 13 नंबर और 14 नंबर एक ही साथ हो जाएगा। तो सेकेंड पेपर, सेकेंड किताब, 2 एनसीईआरटी है ना हम लोग का। पहला सेकेंड एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। पहला एनसीईआरटी में 2 चैप्टर बचा हुआ है, थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम। सिलेबस हम लोग का खत्म हो जाएगा। टारगेट हम लोग का रहेगा जनवरी में हम लोग फिनिश कर दें। उसके बाद अपना 12th का जो सेक्शन है वो अपना शुरू होगा। अब देखो क्या होता है नहीं होता है, इस प्रकार पे 12th हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलो डीपीपी तो क्लियर कर लिए होगी, बना लिए ना हाइड्रोकार्बन का डीपीपी। आज हम बेसिक कंसेप्ट का डीपीपी कल गया होगा कि नहीं गया था? क्या था उस बनाए हो? तुम बनाए, शुभम बनाया होगा, इसका चेहरे बता नहीं बताया, सुमन नहीं बनाया होगा, आशुतोष बनाया होगा। जिसको बनाया उसका देखो, उसका अपीयरेंस अच्छा हो जाता है। ध्यान देना, फेस अपीयरेंस जो होता है वो अपने बहुत पॉजिटिव हो जाता है जब क्वेश्चन होता है। और जो नहीं बनाया वो मुड़ी झुकाएगा, इधर मुड़ी घुमाएगा, मुड़ी झुकाएगा, बात करने लगेगा कि हम इग्नोर कर रहे हैं। और देखो पढ़ाई जो है वो है सबसे दुनिया का सबसे कठिन चीज है। वो कठिन चीज को ध्यान देना, वो तुम लोग करने जा रहे हो। अभी तुम लोग को लग रहा है कि सर भाषण दे रहे हैं, और बाद में तुमको अपने लगेगा बहुत हम लोग गलत काम किए, सर का बात नहीं मान के बहुत गलत काम किए। क्योंकि हम लोग भी भोग रहे हैं ना। हम लोग देखो अब बहुत देर जॉब मिला। क्यों जॉब मिला? हम लोग भी इग्नोर, टीचर के बात को इग्नोर करते थे। सर आप पैसा लिए, आप पढ़ा दीजिए ना, यही बोलते थे सर लोग। मैंने मन मुंह पर तो नहीं बोलते थे, मुंह पर तो मारे खा जाते ऐसे बोलते थे, लेकिन थी मन में होता था सर तो पैसा देते, सर पढ़ा देते, क्या इसमें अच्छा काम, सर क्या कर रहे हैं। ये मन में हमारे सर के प्रति हम लोग जो पढ़ते थे 11-12 में तब यही फीलिंग था। लेकिन वो फीलिंग बाद में साल भर के बाद चेंज हो गया कि नहीं, सर जितना पढ़ा दिए वही चीज हम भी तुम लोग को पढ़ा रहे हैं ना। सर हम लोग को 5,000 रुपया लेके पढ़ाए थे आज से 30 साल पहले। अभी तो हम लोग के 5 करोड़ रुपया कमा लिए। वही 5,000 कितना, 5 करोड़ वही नॉलेज से कमा लिए ना। कितना बच्चा डॉक्टर है, कितना इंजीनियर है, कितना ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोचिंग खोल खोल के इंजीनियर बन बन के। सब बच्चे यहीं से पढ़ के गया है ना। कितना को कान पर उठा बैठी करवाते थे, बैठाते थे, डांटते थे, मारते थे, पहले तो पिटाई भी करते थे। उस रूम में पढ़ाते तो पिटाई बगल में रहता था, धुलिया देते। लेकिन इस सिचुएशन था, तो बाद में फील हुआ कि पढ़ाई दुनिया का सबसे कठिन चीज है। और तुम लोग कठिन चीज अभी करने जा रहे, कठिन चीज कर रहे हो। कठिनाई करने में सबको थोड़ा दिक्कत तो होता है, क्योंकि हम लोग नेचर का था जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक पढ़े होंगे। जो स्पॉन्टेनियस होता है वो अपने स्वतः हो जाता है। झगड़ा लड़ाई तुमको कोई सिखाया थोड़े होगा, सो हम झगड़ा करके दिखाओ तो तुम अपने झगड़ा कर लो, अपने गाली पढ़ के दिखाओ तो एकदम सुधांशु एकदम क्लासिकल गाली सब पढ़ सकता है। और कोई सिखाया नहीं, पर गाली का ट्रेनिंग थोड़ी लिया है। तो कुछ ऐसे काम होते हैं आशुतोष कि अपने आप हो जाता है ना। और कुछ काम में बहुत मेहनत करते तब भी थोड़ा होता है। जैसे पढ़ाई करना, गौर करो, पढ़ाई करना, अभी बोलते हैं अगल बगल बात नहीं करो, लेकिन बात करेगा, क्या है? स्पॉन्टेनियस काम है, उसमें मन लगता है। जिस काम में लोग मन लगता है वो अपने आप करना शुरू कर देता है। जिसमें मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ये कोशिश करो कि कुछ करके नहीं है। 2 ही आदमी का नाम होता है, या तो अच्छे का नाम होता है या तो क्या, बुरे का नाम। हाँ, ओसामा बिन लादेन बन जाओ, कोई बात नहीं, बहुत नाम है। वो जब तक इस पृथ्वी पर रहेगा, आदमी रहेगा, लादेन का नाम तो रहबे करेगा। हम भी अपने टीचर से सुने, सीखे, देखे। तुम लोग भी हमसे सुने हो, तुम लोग भी अपने जब टीचर बनोगे तो अपने जूनियर को सिखाओ। अमर हो गया ना। क्या बहुत बड़ा आईआईटी है, उसके कई आईआईटीएन को खटाता था अपने बैंकर्स में। बंकर्स होता, बैंकर्स बंकर्स, बंकर मैंने मिट्टी के अंदर खोद खोद के बड़ा बड़ा एक लेबोरेटरी बनाया हुआ था। कोई उसको कोई उसको पकड़ नहीं पाता, मिट्टी के अंदर कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, समुद्र के अंदर उसका था।
बहुत बड़ा ग्रुप था उसका, है ना, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था। हमारे दरभंगा में भी बहुत आदमी थे उसके मेंबर, सब दरभंगा बहुत आदमी मेंबर, बहुत कितना पकड़ेबो किए मेंबर। हाँ, बहुत बहुत एरिया। कोई देखो वो पॉजिटिव ग्रुप का था ना। अब किसी को मारना, जो कहता है कि भाई इसको हम के लिए खतरा, उसको मार दो। इंदिरा गांधी को क्या उड़ा दिया गया? क्यों? इंदिरा गांधी खराब व्यक्ति थे, गुंडा नहीं थे। जो देखते कि नहीं हमारे कौम को खतरा कर रहा है, सिख लोग उनको मार दिए। सिख के लिए वो अपोजिट काम कर रहे थे, सिख के लिए अपोजिट नहीं, उनका सोच था कि हमारे लिए गुरुद्वारा को बंद कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं तो उड़ा दो। उनका अंगरक्षक जो था बॉडीगार्ड, वही उसको उनको मार दिया। तो जो कोई भी काम मरना, तो आजकल ध्रुव सत्य सब मरता है, सब मरेगा, लेकिन क्यों कुछ अच्छे काम करके अगर मरोगे तो याद रहेगा। तो ध्यान देना, अच्छा काम तो लोग कह रहे क्या है सुमन? केवल पढ़ना। आज जो टीचर सौभाग्य से मिले हैं, टीचर मिलते हैं, उनसे पूछो, अपने कंफ्यूजन को दूर करो। और जो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ना, समझ जाओ तुम सबसे बेस्ट होगे। और कंफ्यूजन है पढ़ाई में, बेस्ट नहीं हो, कितनों पढ़ लोगे, बेस्ट नहीं है। इसीलिए बेस्ट बनने की कोशिश करना है और कंफ्यूजन दूर करना है। आज जितना देर पढ़े, हम आधा घंटा पढ़ेंगे, हम 30 से 25 मिनट पढ़ेंगे, 20 मिनट पढ़ेंगे, लेकिन हम मन से पढ़ेंगे। हम पढ़ लिए सवा घंटा, अब समझ लिए एको चीज नहीं, बस कॉपी उतारे चले गए, तो क्या पढ़ाई कर? फ्रूटलेस है, फ्रूटफुल नहीं हुआ। ठीक है, जब पढ़ना है मन से पढ़ो। सबसे पहला चीज, आज हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है, ये हमारे ब्रह्मांड का एनर्जी का चैप्टर है। जो भी एनर्जी देख रहे हो ना, वो सब क्या है? हाइड्रोकार्बन। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी, ये सब क्या है? ऑल दीज आर क्या? हाइड्रोकार्बन। जहां हाइड्रोकार्बन खाना हम लोग खाते हैं, ग्लूकोज है ना, लिए हम लोग फ्रुक्टोज लिए, सुक्रोज लिए, उसमें भी क्या? हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन जाएगा तो पक्का वो सुमित एनर्जी देगा ही एनर्जी, चाहे कोई कम दे चाहे कोई ज्यादा दे, कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये अभी चैप्टर हमारा एनर्जेटिक्स है, पढ़ रहे हैं हम लोग। सिलेबस के देखिए, ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर पर आ गए, अब सिलेबस का बाद 2 ही चैप्टर बाकी है। अभी जी तुम चिंतित थे उस समय में, थोड़ा लेट सिलेबस चल रहा, कोई कह देता है, कोई टीचर सबको लेट चल रहा। अब तुम्हारे 15 साल से बहुत जगह हम दावा के साथ कहते हैं, जितना हम पढ़ा दिए हैं, दरभंगा किसी टीचर के कॉपी में देख लेना, कोई नहीं पढ़ाता इतना टेस्ट, डीपीपी, टर्म्स, ये सब कुछ नहीं बताता है कोई। हम गारंटेड कहते हैं, अब जहां हमारा अपना बेसिक है, नहीं, हम डिफरेंट, दूसरे से डिफरेंट रहना, अच्छे से पढ़ाना बच्चे को। हमारा बच्चा कॉपी खेपे उल्टा के पढ़ेगा ना, लगेगा सारा क्वेश्चन सर ही का है, ये लगेगा तुमको। अभी देखो ना, बोर्ड वाला एग्जाम, प्री बोर्ड लड़का सब दिया था, तुम्हारा सीनियर सब लिया था, बोले सर लगता था प्री बोर्ड का क्वेश्चन आप ही सेट किए हुए, टोटल डीपीपी से क्वेश्चन था 100%। तुम लोग भी मंथली एग्जाम देते हो, बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाता हो। यही होता, ध्यान रखो। अभी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी का हम टॉपिक लिया, हम कॉन्सेप्ट अपना दिए। एनसीईआरटी क्या है? सिलेबस है ना, उसका लैंग्वेज बहुत हार्ड होता है, उसका जो न्यूमेरिकल से बहुत कंसेप्चुअल होता है। बहुत सारे टीचर छोड़ देते हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा के एससी वर्मा पढ़ाते हैं, एम करीम से उठा के ले देते हैं। एससी वर्मा एम करीम क्या किया है? एनसीईआरटी एकदम समरी एकदम हल्का बना के दे दिया। एम करीम दोनों सवाल है, कंपटीशन के लिए भी है और बोर्ड के लिए भी है, ठीक है। लेकिन एससी वर्मा साहब का जो बुक है, पूरा एनसीईआरटी को लिया है, कवर अप किया है, लेकिन बहुत इजी पैटर्न में। लेकिन वो पढ़ने का एनसीईआरटी थोड़ी बनेगा उससे। एनसीईआरटी कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है, उसका जो ग्राफ सब देखोगे, एक ग्राफ पर 8-8, 10-10 सवाल है, ग्राफी पर प्रॉब्लम पूछ देता है। इसलिए एनसीईआरटी कंपटीशन जी में भी, इस बार भी क्वेश्चन जी का जो मॉडल डाल रहा है, पूरी एनसीईआरटी है, लेकिन बनेगा कहां उससे एनसीईआरटी। टेस्ट तीनों का जो आया है, मैंने जो टेस्ट दिया था लड़का सब फिजिक्स में 10 क्वेश्चन नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था फिजिक्स में 10 क्वेश्चन? क्यों? फिजिक्स कंसेप्ट पर पूरा बेस्ट है। एनसीईआरटी कंसेप्ट यहां दरभंगा में तो होता ही नहीं है, अपना अपना मॉड्यूल डाल दिए हुए, अरिहंत का बुक सब आता है, मॉड्यूल डाल के। इसलिए पढ़ो। और ये चैप्टर अभी इसलिए बोल रहे हैं, बहुत छोटा चैप्टर है, उसमें तो हमको लगा 40 की 42 क्लास लग गया है, इसमें 8 से 10 क्लास में खत्म हो जाएगा, बहुत कम हल्का, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछ देता है ना। तो हमारा चैप्टर का क्या नाम हो गया बोलो? चैप्टर का नाम 13वां चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन। आई 10th में तुम लोग पढ़े हुए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नाम से। क्या पढ़े हो? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है।
तो देखो हाइड्रोकार्बन किसे कहते थे, दिमाग से क्लियर है, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहेंगे। पूछेगा कि बताओ ये हाइड्रोकार्बन है, हाँ सर है। क्या ये हाइड्रोकार्बन है, बताओगे नहीं सर ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन के अलावा क्या आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया ना, इसको कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या बोलोगे, डेरिवेटिव, उससे बना हुआ, हाइड्रोकार्बन से बना हुआ, हाइड्रोकार्बन नहीं है, इससे बना हुआ है। ग्लूकोज C6 बोलो H12O6 हाइड्रोकार्बन है, नहीं है सर, ऑक्सीजन आ गया है ना। बेंजीन हाइड्रोकार्बन है, हाँ सर हाइड्रोकार्बन है, C6H6 हाइड्रोकार्बन है, ये प्योर हाइड्रोकार्बन हुआ। ये दोनों को क्या कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का। क्लियर, तो फटाफट लिखो हाइड्रोकार्बन लिखो, दोज ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोजेज कार्बन and hydrogen able to produce कहो एनर्जी आफ्टर क्या, आफ्टर बोलो कंबस्शन, such all OC are called, क्या कॉल, कौन है, हाइड्रोकार्बन। ऑल OCR कॉल्ड बोलो हाइड्रोकार्बन, है ना। माने एनर्जी वाला कंबस्शन के बाद एनर्जी जरूर देगा, हाइड्रोकार्बन है तो एनर्जी देगा। सम कॉमन हाइड्रोकार्बन्स आर फॉलोइंग, पहला दे दो, फर्स्ट का नाम दो, क्या नाम है बोलो ना। सबसे पहला है, तुम लोग नाम सुने होगे, मार्स गैस सुने हो, बोलो फॉर्मूल, बोलो फॉर्मूला बोलो, मीथेन। इसी को हम लोग एक और नाम कहते हैं, नेचुरल गैस। ध्यान रखना कौन गैस कहते हैं, नेचुरल गैस। इसी का एक और नाम है डैम्प फायर, ठीक है। दूसरा तुम लोग का नाम सुने होगे, नाम सुने दूसरा, सेकेंड नाम है, बताओ ना, LPG, नाम सुने हो, बोलो हाँ है ना। फार्मूला बताओ LPG का, हाँ नहीं बोला फार्मूला, क्या बताओगे, अरे C4H10, या ब्यूटेन आइसोब्यूटेन होता है, इसका क्या है, ये ब्यूटेन के फॉर्म में रह सकता है और क्या, एंड आइसोब्यूटेन के फॉर्म में रहता है। बताओगे इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तीसरा बताओ CNG, फुल फॉर्म बताओ कोई, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सब नोट करते चलो। इसका फॉर्मूला हो गया CH4, अब ब्रैकेट में से एरो दिया रहेगा P दे के, हाई प्रेशर पर। और तीसरा है LNG, कोई बताओगे फुल फॉर्म, आज का नया गैस यही आ गया LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। इसमें क्या हो गया, CH4 है और क्या, प्रेशर इसमें बहुत ज्यादा हाई है, नोट कर लो। ये सब हम लोग को डिस्कस करना है। बढ़े आगे,
हो गया, चले आगे बढ़े तब हम लोग। ठीक है, तो आप हम लोग को पढ़ना है, इसमें बताए थे कल भी, अभी फिर चर्चा कर देते हैं। अल्केन पढ़ना है, अल्कीन पढ़ना है, अल्काइन पढ़ना और बेंजीन पढ़ना, 4 कंपाउंड इसमें पढ़ना है। टोटल 12th में 27 कंपाउंड पढ़ना है, 27 कंपाउंड, और इसमें 4 कंपाउंड। तो ये जो 27 4 पढ़ेंगे ना, इसी 4 से वो 27 बना हुआ है। तो बताओ इंपॉर्टेंट कौन हुआ, ये 4 हुआ कि वो 27 हुआ? ये 4 हुआ। तो ये समझ जाएंगे तो 12th का हमारा आधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम समझ गए, आधे हमको मेहनत करना पड़ेगा। तो सारा कॉन्सेप्ट रिएक्शन यही बता देगा इसमें। ठीक है, इसीलिए ध्यान देना 11th ज्यादा पोटेंशियल वाला हो जाता है विथ रेस्पेक्ट टू क्या 12th। चलो देखो यहां पर लिखो, क्या लिखेंगे बोलो। पहले हम क्या शुरू करेंगे, अल्केन। अल्केन का कोई दूसरा नाम बताओगे? अल्केन का फेमस नाम बताओगे कोई, एनीबॉडी? ध्यान दो इधर, अल्केन का दूसरा नाम क्या है? क्या? हाँ पढ़े जरी, लेकिन नहीं इस पे ओलेफिन्स। क्या नाम है? ओलेफिन्स। ठीक है, ओलेफिन्स। बोले सर क्यों ऐसा नाम दिया गया है? ओलेफिन्स हायर बुक देते हैं, फॉरेनेटर का बुक सब है, जो रिसर्च का बुक है उसमें ओलेफिन्स दिया, अल्केन नहीं दिया है। आधा बच्चे इसी में गया, उधर ओलेफिन्स क्या है, तो कहीं एनसीईआरटी में नहीं दिया है ना। इसमें देखो जो भी लैटिन नाम है ना, ग्रीक वर्ड पढ़े हो ना, ग्रीक के वर्ड से पूरा केमिस्ट्री का वर्ड लिया गया। इंग्लिश का वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक के इसमें 2 चीज होता है, एक है ओले, एक होता है एफिनिस। ठीक है, ओले मीन्स क्या होता है बता दो, लेस, है ना। एफिनिस मैंने क्या होता है बताओ, रिएक्टिव। यानी क्या कहने का मतलब क्या होगा, लेस रिएक्टिव। जो हाइड्रोकार्बन कम रिएक्शन करने का टेंडेंसी हो उसको क्या कहते हैं, ओलेफिन्स। कम रिएक्शन करेगा, कम बदमाशी करे, बच्चे है बदमाशी तो करबे करेगा, लेकिन कम बदमाशी करेगा उसको क्या कहेंगे, ओलेफिन्स। बहुत ज्यादा बदमाशी करेगा तो क्या नाम है, पैराफिन्स। क्या नाम हो गया, पैराफिन्स। तो ध्यान रखना, ये बहुत 80 to 90% बच्चे को या टीचर को भी पूछ लोगे ओलेफिन्स सर क्या है, शायद जो जिनको किताब से नहीं परिचय है वो नहीं बता पाएंगे। लोग टीचर किताब से कोई मतलब नहीं रहता है ना, तो उसका बाद जब नोट्स जो पढ़े उसको समझाते चले जाएंगे, हो गया। तो ओलेफिन्स या पैराफिन्स, पैराफिन्स आगे पढ़ना, पहले ओलेफिन्स समझिए। इसका सबसे पॉइंट वाइज बनाएंगे, पॉइंट क्वेश्चन। पहला पॉइंट पता अल्केन किसे कहते हैं, मैंने पिछला चैप्टर में बता दिए हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको क्या CN बोलो ना, H2N+2 को ओबे करे। कार्बन कार्बन में कौन बॉन्ड हो, केवल सिंगल बॉन्ड, डबल ट्रिपल कहीं नहीं हो, तो उसी का नाम क्या होता है बताओ ना, अल्केन होता है। जनरल फॉर्मूला यही है। तो लिखो फटाफट डेफिनेशन, पहला पॉइंट डिफाइन करो। ऑल दोज क्या, ध्यान देना, हाइड्रोकार्बन ओबे, किसको ओबे बताना, CnH2n+2, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर, ध्यान देना, फार्मूला, एंड ओनली कंटेन, क्या कंटेन बताओ, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑल carbons, such all OC are called, क्या नाम है, अल्केन। ठीक है, नंबर 2 पर एग्जाम्पल दे देना। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, मीथेन। दूसरा एग्जाम्पल दे दो, इथेन। हो गया। नंबर 2
है ना। पहला पॉइंट नोट करो फटाफट, अल्केन किसे कहते हैं, अल्केन का डेफिनेशन वाला पॉइंट्स हो गया। नंबर 2 लिखे, आगे बढ़े। नंबर 2 में क्या है, सेकेंड पॉइंट, बॉन्ड पैरामीटर से क्वेश्चन आता है। किसे कहते हैं बॉन्ड पैरामीटर, बताओगे एनीबॉडी? पैरामीटर क्या होता है बताओ? पैरामीटर होता है, बताओ ना। मीटर में जाता है, मीटर में क्या होता है, जिसको मेजरमेंट करते हैं उसको मीटर कहते हैं। आप पैरामीटर के मापना, तो मापना मापते हैं ना। हाँ, बहुत सारा चीज आता है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, हो गया ना। बॉन्ड पैरामीटर में देखो पहला है, जिसे बताया अभिजीत, क्या बताया है, बॉन्ड लेंथ का चर्चा होगा। शॉर्ट में इसको हम लोग क्या कहेंगे, बीएल। गौर करो यहां पर, बॉन्ड लेंथ किसे कहते हैं बताओ। तो लोग कोई क्वेश्चन पूछेगा तो दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो दूरी होता है उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। पढ़े थे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। तो कार्बन कार्बन के जो न्यूक्लियस होगा, गौर करना, कार्बन कार्बन से जो बॉन्ड लेंथ होगा, उदाहरण में ध्यान दो समझो पहले, इसका जो बॉन्ड लेंथ फिक्स रहता है। अगर कार्बन प्योर है तो बॉन्ड लेंथ फिक्स है 154 पिकोमीटर। इसी को हम लोग कहते हैं 1.54 क्या बताओ, आंगस्ट्रम। कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन है, कहीं बदमाशी करने के लिए पूछ दिया जाए, इसका बॉन्ड लेंथ बताइए, 112 पिकोमीटर या 1.12 आंगस्ट्रम। तुम पढ़े होगे 1 आंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, क्या, बस 10 का पावर -10 मीटर, 10 का पावर -10 मीटर। 12 होता है पिकोमीटर और 6 होता है माइक्रोमीटर। क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर। ठीक है, तो यहां देखना है, ये एक आंगस्ट्रम क्या पढ़ोगे, A0 को, A0 को क्या पढ़ोगे, आंगस्ट्रम, आंगस्ट्रम। ठीक है, अब ध्यान देना दूसरा चीज, अगर हाँ, अगर क्वेश्चन इससे पूछा हुआ था कि प्रोपेन का बॉन्ड लेंथ बताइए, बताओ, बोलो बॉन्ड लेंथ बताइए ना। अरे बुढ़वा के 154 यहां है और 154 यहां पर है, दोनों को ऐड कर दो तो कितना होगा, 308। नहीं होगा, बोला है ना। ब्यूटेन का बता, नहीं बता दो ब्यूटेन का, 154 और जोड़ दो इसमें, तो वो याद रहेगा तब ना जोड़ोगे। आंगस्ट्रम में पिकोमीटर, दोनों में पिकोमीटर आंगस्ट्रम दोनों में पूछ देता है, गौर करना। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, आप बताओ। एक पिकोमीटर जानते हो ना, लिखा है तो पहला सम बेसिक कंसेप्ट, 10 का पावर कितना, -12 मीटर। ठीक है, दूसरा बताओ, बी में, बी पैरामीटर है, उसका नाम है बॉन्ड एनर्जी। ध्यान देना, या एनर्जी को बहुत जगह लिखा रहता क्या, इंथैल्पी। बोलो, इंथैल्पी। माने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो कितना एनर्जी चाहिए बताओ। इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए देखा गया है 348 किलो जूल पर मोल। माने एक बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन को तोड़ना है, अगर 2 तोड़ना है तो इसको दुगुना कर दो, 3 तोड़ना है तो तिगुना कर दो। सारे का बॉन्ड एनर्जी इसी प्रकार 348 से मल्टीप्लाई कर करके निकालते चलो। तो बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी कितना, 348, और बॉन्ड लेंथ कितना, 154। ठीक है, और तीसरा पूछता है हमारा क्या, स्ट्रक्चर। क्या पूछता है, स्ट्रक्चर। लेकिन स्ट्रक्चर से पहले बॉन्ड एंगल अगर पूछ देगा तो सारा चीज बनाना पड़ेगा। तो बेस्ट होता है क्या, बॉन्ड एंगल, तो सब कुछ आ जाएगा, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, सब आ जाएगा। तो हम लोग अगर ए बी है और सी पॉइंट, अगर हमको बॉन्ड एंगल पूछ दिया जाए तो हमको सब कुछ करना पड़ेगा इसमें। बॉन्ड एंगल में देखो यहां पर हम कर देते हैं, ध्यान देना। बॉन्ड कार्बन कार्बन है, गौर करो, ये कार्बन है ना। अगर हम लोग बॉन्ड एंगल का चर्चा करें तो क्या लगाएंगे, कौन थ्योरी, बोलो ना, अकॉर्डिंग टू BSEPR थ्योरी। ब्रेसफोर्ड थ्योरी क्या कहता है, कितना बॉन्ड है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का ही दूसरा नाम क्या है बताओ ना, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है बताओ, 4। बॉन्ड पेयर कितना है, 4 है। और बॉन्ड पेयर 4 है तो इसमें क्या होगा बताओ ना, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तुम लोग पढ़े हो। बॉन्ड पेयर 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बोलो ना, sp4। बोलो हाँ है ना, बोलो ये से नो,
sp3 होता है। ये मुंह से आवाज निकला ना, गलती लिखेंगे तब ये सब तो सुन रहे हैं। हाँ बस, हाँ हाँ सर होता है क्या? अरे बोलो ना sp4 कैसे लिख दिए हम? तो चुप आगे बैठ के चुप थी। उतारने ना हो, बसा नहीं बनो। बसा समझते हो ना, एक बैल होता है, हाँ वो खाली होता है ये हाँ ये बेवकूफ हो तो हाँ, अच्छे हो तो हाँ, सब में अच्छे, सब में खाली मुड़ी डोलाएगा। ये सब नहीं बोलो, पढ़ा लिखा बुर्बक। रिएक्ट करो, रिएक्ट समझते हो ना, अगर जो आता है उस पर रिएक्ट करो। नहीं हाँ नहीं जानते तब तो sp4 भी सही, sp5 भी सही, पढ़ा चुके हैं ना। वैसे sp4 तो कहाँ पढ़ा है, sp3 तक पढ़ा है ना। कहीं sp4 नहीं होगा तो क्या होगा? एडिशन कितना होगा? sp3। sp3 का क्या होगा बोलो ना, स्ट्रक्चर कितना होगा? टेट्राहाइड्रल, टीडी। टेट्राहाइड्रल का बॉन्ड एंगल बताओ, बोलो ना बॉन्ड एंगल, सब पढ़े हो। टेट्राहाइड्रल बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। देखो आ गया कि नहीं आ गया? तो टेट्राहाइड्रल तुमको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? कार्बन है, कार्बन पर देखो एक लाइन मोटा लाइन, मोटा लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है? अबव द प्लेन। एक दो लाइन हमारा कॉमन लाइन, ध्यान दो। एक लाइन क्या होगा बता, कौन लाइन? डॉटेड लाइन। यहां पर भी एच। अब बताओ ये बॉन्ड एंगल कितना डिग्री का? 109 डिग्री 28 मिनट। ये भी कितना? 109 डिग्री बोलो, ये भी 28 मिनट। सब एंगल यही भी, ये भी एंगल यही होगा। 109 डिग्री बोलो 28 मिनट। ये भी एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। सब एंगल हमारा बोलो ना यही होगा। हाँ जी सर। अभी अब कहाँ है अभी? ये हाँ और थी दादा गैरेज वाला गली में। हाँ हाँ हाँ, नहीं पोखरी वाला क्या, ओरिएंटल इंश्योरेंस है ना, ओरिएंटल। हाँ दादा गैरेज वाला गली में। हाँ ओरिएंटल इंश्योरेंस सकमा पुल के पास। हाँ हाँ वहाँ पर गली में आइए ना दादा गैरेज, मुकेश सर पूछ लीजिएगा, मुकेश। ठीक ठीक, चिन्ह गया, चिन्ह आइए। हाँ 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 उधर निकलते, इधर आइए ना। हाँ ठीक ठीक, हो गया। देखो ये हो गया, क्या चीज हो गया बताओ ना? ए हो गया, बी हो गया और क्या? सी हो गया। अब तीनों उतारो फटाफट, जल्दी उतारो। यही यही टेट्राहाइड्रल देखो, टेट्राहाइड्रल बॉन्ड तुम बोलोगे सर ये बॉन्ड एंगल कम लग रहा है, ये बॉन्ड एंगल देखो इस सब टेट्राहाइड्रल है कि नहीं है? कार्बन है, चारों हाइड्रोजन हुआ। ये भी 109 डिग्री 28, ये भी 109 डिग्री, ये भी 109 डिग्री, सब एंगल जितना 109 डिग्री 28 मिनट। दो एटम के बीच का एंगल यही टेट्राहाइड्रल का स्ट्रक्चर हो गया, ज्योमेट्री बना हुआ। ठीक है चलो फटाफट नोट करो। चलो ये मेन चीज हमारा यही है। ये दो चीज हमको बेसिकली देखना है। अब एक आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म भी तुम लोग जानते हो, पढ़े हो सब, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फटाफट नोट करो।
क्या आगे बढ़े? चलो अब इस हो गया, दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने किसका क्या शुरू किए हम लोग? पैराफिन्स और हाइड्रोकार्बन तो पैरा। हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या लिखे हैं? हाइब्रिडाइजेशन के बाद कुछ नहीं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिखे हैं। और इसके बाद स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, टीडी लिखा हुआ, टीडी हाँ 109 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट ये बॉन्ड एंगल है। हाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड बीपी इक्वल टू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ये 4 चीज लिखे हैं। अब तीसरा यहां पर देखते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये सब घुमाता रहता लड़का से। चले बढ़े आगे, देखो यहां पर क्या है, तीसरा पॉइंट है आइसोमेरिज। क्या होगा इसका आइसोमेरिज, गौर करना, नाम से क्लियर है ना, तुम लोग पढ़े होगे। इकलौता आइसोमेरिज भी शो करता है, इसका नाम है कौन आइसोमेरिज? तुम लोग नाम बताओ। चेन आइसोमेरिज। ध्यान है, 3 चीज हम शुरू में बताए थे, पढ़ाए थे जब आइसो शुरू किए थे। उसमें था जब पेंटेन का हम लोग लिए थे तो 1 2 3 4 5 ये एन पेंटेन हो गया, बोलो हाँ या ना? नॉर्मल पेंटेन था कि नहीं था? 5 कार्बन को हम ऐसे भी सजाए थे, 3 4 1 5। इसका नाम क्या था बताओ ना? आइसोपेंटेन था, ठीक है। और एक तीसरा नाम क्या था बताओ ना? 1 2 3, इसका क्या नाम था बताओ? नियोपेंटेन। नाम क्या था? नियोपेंटेन था। तो 5 प्रकार का हमारा क्या हो गया बोलो? ये हमारा 3 प्रकार का क्या हो गया बताओ? आइसोमेर। सब पर हाइड्रोजन 4-4 बॉन्ड दिखा देना है, एग्जाम में से नहीं छोड़ देना, नंबर काट लेगा तो नंबर कम आ गया। ऐसे एग्जाम बॉन्ड जरूर, हाइड्रोजन टाइम रहे तो हाइड्रोजन भी लिख देना, और टाइम नहीं रहता ऐसे भी दिखा दोगे। इसका नाम है कौन आइसोमेरिज? चेन आइसोमेरिज। यही आइसोमेरिज ये शो करता है अल्केन बहुत अच्छा से। चलो फटाफट नोट कर लो। आइसोमेरिज भी हो गया और ये हमको बॉन्ड पैरामीटर भी हो गया। अलग अलग टाइप क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसे हम बता रहे हैं, वो वैसे करके तो डिस्कस इतना कर लिए। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। क्या बोलना है ना? कल का टर्म्स क्या था ध्यान है? गेलेना और वर्मिलियन है ना, गेलेना वर्मिलियन। और एक होता है सीने बार, नाम सुने हो? सीने बार, सिनेमा नहीं, सिनेमा सब सुनता है। सीने बार मर्क्यूरस सल्फाइड आता है, क्या नाम है? HGS। सीने बार इम्प्योर फॉर्म है सीने बार। ये सब कंपाउंड कॉमन नेम में फंस जाता है बच्चे सब, क्योंकि इस नाम का कोई ऐसे HGS कहेगा तो सब उतार लेगा, लेकिन इसमें नहीं हो सकता। हो गया, इतना रहने देते हैं, इसका नोट करो, बाकी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे।